राधे राधे बच्चों। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गणित भाग 2 का प्रकरण चौथा भूमितीय रचनाएं। यह पाठ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कहा जाए तो सबसे सरल है, जिससे आप भूमिति में इस प्रकरण में से पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ने कक्षा 9वीं में जो है किसी बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना, रेखा का लंब समद्विभाजक विभाजक करना, त्रिभुज की भुजा तथा कोण में से घटक दिए गए होंगे तो उस त्रिभुज की रचना करना, रेखाखंड का दिए गए रेखाखंड का दी गई संख्या के आधार पर समान भाग करना, और फिर रेखाखंड को दिए गए रेखाखंड को दिए गए रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन करना, कोण के सर्वांगसम कोण की रचना करना इत्यादि जानकारी हमने कक्षा 9वीं में प्राप्त कर लिया है। अब हम कक्षा 10वीं में देखिए समरूप त्रिभुजों की रचना करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज की भुजा दी गई होगी और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दिया गया होगा। इसके आधार पर हम दूसरे त्रिभुज की रचना करेंगे। तो इसके आधार पर देखिए हम लोग प्रश्न संग्रह 4.1 चालू करते हैं कि पहला प्रश्न हमें दिया गया है। देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN में, देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN, त्रिभुज ABC में AB बराबर 5.5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, CA बराबर 4.5 सेमी और BC बटा MN बराबर 5/4 हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है, हम हल करेंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMN के, यह हमें दिया है बेटा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। अब आप लोगों ने पढ़ा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हम लोग लिख देंगे। देखिए, इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए देखिए लिखेंगे AB बटा LM बराबर BC बटा MN बराबर AC बटा LN बराबर। अब देखिए हमें अनुपात क्या दिया है, 5/4। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हम मान रख देंगे। देखिए, इसलिए AB का मान हमें प्रश्न में कितना दिया है, 5.5 बटा LM बराबर BC 6/MN बराबर AC क्या दिया है, 4.5 बटा LN बराबर 5/4, यह हमें दे दिया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 5/5 बटा LM बराबर 5/4। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 5.5 गुणे 4 बराबर 5 गुणे LM,
यहाँ तक 5.5 में 4 से गुणा और 5 में एलसीएम से गुणा। 5 चौक 20 का 0, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, एक अंक के बाद दशमलव बटा 5 बराबर एलसीएम। अब देखिए 5 से जब हमने काट दिया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दशमलव 5 चौक 20 बराबर एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा? एलसीएम बराबर 4.4। ये मान हमारा एलसीएम। इसी प्रकार 6 बटा mn बराबर 5/4। तो हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे। देखिए 6 गुणे 4 बराबर 5 गुणे mn। 6 गुणे 4 बराबर 5 गुणे mn। इसलिए तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो क्या हो गया? 6 गुणे 4 और mn गुणे 5। 6 चौक 24 बटा 5 बराबर mn। तो हमारा mn क्या आ गया? mn बराबर 5 चौक 20, 5 अठे 4 बचेगा दशमलव, हमारा आ गया mn बराबर 4.8 सेमी। 4.8 सेमी। यहाँ पर हमारा mn आ गया और यहाँ पर हमारा ln आ गया। अंतिम देखिए क्या निकालेंगे। हमारा बाकी है अभी ln, तो लिख देंगे। देखिए 4.5 बटा ln बराबर 5/4। जैसे हमने दोनों मान निकाला, अब उसी प्रकार से हम लोग तीसरा मान निकालेंगे। देखिए तिर्यक गुणा 4.5 गुणे 4 बराबर 5 गुणे ln। 4 पचे 20 का 0, 4 चौक 16, 16 और 2 18.0 बराबर 5 गुणे ln। तो हमारा ln बराबर आ जाएगा, ln बराबर 18/5। 5 तिहाई 15, 3 बचेगा दशमलव, 5 छक 30। देखिए 18 में हमने 5 से भाग दिया, 5 तिहाई 15, 3 बचेगा दशमलव, 5 छक 30। इस प्रकार से हमारा ln क्या आ गया? ln बराबर 3.6 सेमी। अब हमारा देखिए तीनों वैल्यू निकल गया। तो हम इसका अब करेंगे रचना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे रचना के लिए। ABC की कच्ची आकृति के लिए देखिए हमें AB दिया है 5.5, BC 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेमी का आधार खींच लेंगे। तो हमने 6 सेमी का आधार खींच लिया। अब इस प्रकार से देखिए हमने एक आकृति बना लिया ABC। हमने एक कच्ची आकृति बना लिया ABC। अब AB हमें कितना दिया है? 5.5 सेमी, BC 6 सेमी और AC हमें दिया है 4.5 सेमी। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज LMN की कच्ची आकृति बना लेंगे। देखिए LMN में हमें LM दिया है, देखिए 4.8 सेमी। MN हमें 4.8 सेमी दिया है, LM 4.4 सेमी दिया है, 4.4 सेमी और LN हमें दिया है 3.6 सेमी। LN हमें दिया है 3.6 सेमी। इस प्रकार से हमने रख लिया। अब देखिए पहले हमने आधार खींच दिया, एक सीधी रेखा लेके एक आधार खींचा जिसमें हमें दिया है BC कितना दिया है? BC हमें दिया है देखिए 6 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ एक बिंदु ले लिया, इसका नाम दिया B। क्या नाम दिया? B, जो हमारा इस प्रकार से आ गया 0 से 6 सेमी। 0 से 6 सेमी की दूरी लेके एक चाप मारेंगे। तो यहाँ देखिए B से चाप हमने मार दिया 6 सेमी की दूरी लेके, ये हो गया
ये हमारा हो गया सी, 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम करेंगे ए बी। ए बी क्या है बेटा, 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेमी की दूरी लेंगे और एक चाप मार देंगे बी से क्योंकि ए बी हमें दिया 5.5, तो बी से 5.5 का चाप मार दिया। ए सी हमें दिया हुआ है 4.5, 4.5 की दूरी लेके एक चाप मार देंगे सी से, बिंदु सी से, क्योंकि ए सी दिया है 4.5। अब जो आकृति हमारी बन गई, देखिए इस प्रकार से हमारी आकृति बनी, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ जहाँ काटा उसका नाम हमने लिख दिया ए, जहाँ पे काटा उसका नाम क्या लिख दिया, ए। यहाँ 5.5 सेमी, ये हमारा आ गया 4.5 सेमी। तो हमारी आकृति त्रिभुज एबीसी बन गया। अब हम बनाएंगे त्रिभुज यल यम यन। त्रिभुज सीधी रेखा के लेते हुए एक आधार खींच दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे, इसको नाम देंगे यम। अब यम यन हमारा कितना बताया है, यम एम हमें दिया है 4.8 सेमी। कितना दिया है यम यन, 4.8 सेमी। अब 4.8 का चाप लेंगे और यम से खींच देंगे, जहां काटा उसको हम बिंदु का नाम देंगे यन। तो ये हमारा हो गया यन 4.8 सेमी। इस प्रकार से हमारा यम यन मिल गया। अब यम यन यल यम 4.4 सेमी हमें दिया है, तो 4.4 सेमी का दूरी लेंगे, ये हो गया यम यल यम। क्या हो गया बेटा, यल यम। अब यल यन हमें कितना 3.6, कितना दिया बेटा 3.6 की दूरी लेंगे, थ्री 3.6 की दूरी लिया और यहां से ऐसे खींच देंगे। अब देखिए ये हमारा बन गया त्रिभुज यल यम यन, जिसमें हमें देखिए जो दिया है वो माप हम लिख देंगे, त्रिभुज यल यम यन। ये हमारा क्या हो गया, यल। अब यल यम हमें कितना दिया बेटा 4.4 सेमी। यम यन हमें यल यन कितना दिया है 3.6 सेमी। ये हमारे त्रिभुज बन गया, त्रिभुज यल यम और यन। तो हमारा देखो आकृतियां हमें बन गई है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे आ गए, जिसमें हमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल टी आर, जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 5.4 सेमी और पी आर बराबर 4.8 सेमी और पी क्यू बटा 4, तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल टी आर की रचना कीजिए। अब ये हमें देखिए इसकी रचना करना है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है आपको कि इन दोनों में आर जो है कॉमन है। आर क्या है, कॉमन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू आर और एल टी आर की रचना करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सब क्या करोगे, एक सीधी रेखा। सीधी रेखा किस प्रकार से, आधार। अब देखिए एक मैंने सीधी रेखा ले लिया, इस प्रकार से सीधी रेखा खींच दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधी रेखा खींचने के बाद इसको हमने क्या किया, नाम दे दिया पी क्यू आर। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कच्ची आकृति बना लो, त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार से देखिए यहां मैंने क्या किया, एक कच्ची आकृति बनाया, त्रिभुज पी क्यू आर, पी
क्यू आर। अब हमने क्या देखा, बिंदु आर कॉमन है, बिंदु आर क्या है, दोनों में कॉमन है। पी क्यू 4.2 सेमी, क्यू आर 5.4 सेमी, पी आर 4.8 सेमी, ये हमें दिया है। अब हमने इसके बाद देखिए क्या किया, एल टी आर, पी क्यू अनुपाते, अब देखिए पी क्यू अनुपाते एल टी 3:4 है, यानी अब आर क्या होगा, क्यू, क्यू इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो क्यू के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से एक लाइन खींचोगे और इसको देखो 3 समान भागों में बांटोगे, तो ये तीसरा भाग जो होगा इस प्रकार से जाएगा। अब इसको आगे की ओर बढ़ाओगे, यहाँ से अब ये जो है आपका यहीं से सामने से चौथा भाग जो है इस तरफ जाएगा, यहाँ से। अब इसको आगे बढ़ा देना है हमें ऊपर की तरफ। अब जितना एंगल ये है उसी हिसाब से ये जाएगा और हमारी आकृति बन जाएगी यल टी और ये आर। अब देखिए हम इसका पहले हमने क्या किया, एक सीधी रेखा लिया, नाम दिया हमने पी। क्या नाम दे दिया, देखिए दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन हमारा क्या है आर, तो इसको हमने ले लिया क्यू। अब क्यू यहां से देखिए क्यू आर, क्यू आर हमें कितना दिया 5.4, तो 5.4 की दूरी ले लो, 5.4 सेंटीमीटर की दूरी लिया और क्यू से हमने चाप मार दिया। क्यू से चाप 5.4 सेंटीमीटर की दूरी लेके 5.4 आर 5.4 सेमी। अब हमें क्या दिया है आर, पी क्यू, पी क्यू कितना है बेटा 4.2। अब हम 4.2 की दूरी लेंगे, देखिए इस प्रकार से 4.2 की दूरी हमने ले लिया यहाँ। अब क्यू से वो चाप हम मार देंगे, क्यू से हमने 4.2 सेमी की दूरी का चाप मारा। अब पी आर, पी आर हमें कितना है 4.8, 4.8 की दूरी लेंगे, ये हमने 4.8 की दूरी लिया, 4.8 दूरी लेके आर से हम उसको मारेंगे। अब इसको मिला दिए, क्यू से, और यहां मिला दिए बिंदु आर से। तो ये हमारा त्रिभुज तो बन गया, त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमारा कितना है पी क्यू, पी क्यू हमारा है 4.2 सेमी, पी क्यू कितना है बेटा 4.2 सेमी। क्यू आर, पी आर हमारा कितना है 4.8 सेमी, 4.8 सेमी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक तिरछी लाइन खींच देना है आर से न्यून कोण के आधार पे। हमने आर से एक सीधी लाइन खींच दिया, सीधी लाइन खींच दिया। हमें 4 समान भागों में बांटना है, जो ज्यादा हो, ज्यादा यहाँ क्या है 4, तो इसको हमें 4 समान भागों में बांट देना है। देखिए 1 2 3 4, तो हमने देखिए इसको 4 समान भागों में बांट दिया। इसका नाम लिख दिया R1, R2, R3, R4। अब R3 देखिए PQ कितना है 3, PQ 3 है, तो हम Q को 3 से मिला देते हैं। Q को हम क्या करेंगे 3 से मिला देंगे, मिला दिए। अब ध्यान रखो यहां से आपको क्या करना है, कोई भी दूरी लेकर बिंदु से R3 से एक चाप मारना है आपको। चाप मार दिए। अब वही दूरी, समान दूरी से बिंदु R4 से आपको चाप मारना है, दूरी में कोई भी अंतर करना नहीं है। मार दिया, जो इस लाइन को टच करती हो। अब देखिए हमें क्या देखना है, ये जो कोण होगा जितने अंश का माप का, अब देखिए हमारा जो दूरी है इतनी दूरी है, पहले वाले चाप से देखिए इतनी दूरी लेना है। सेम वही दूरी से हमें यहां लेके इस लाइन पे ऐसे खींच देना है।
अब उसके बाद देखिए इसको ऐसे लेते हुए दूरी तिरछी नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रख के हमें क्या करना है, R4 से लाइन को मिलाते हुए ऐसे सीधा खींच देना है। खींच दिए। अब यहां ध्यान देना है, इसके बाद हम लोग सेम वही प्रोसेस जो है क्यू से करेंगे। यहां रखोगे, एक कोई भी दूरी ले लो, यहां से ऐसे एक चाप मार दो, चाप मार दिए। अब वही दूरी से हम इधर भी चाप मारेंगे, यहां से देखिए मार दिया। अब जो है इतनी दूरी लेना है आपको, जितना दूरी ये है उतनी दूरी की ही दूरी लेना है चाप, और यहां से जहां उस लाइन को काटा है वहीं से एक चाप मार देना है आपको। मार दिया। अब ये बिंदु जहां पे प्रतिच्छेदित कर रहा है लाइन को, वहीं से एक सीधी रेखा लेते हुए आपको आगे की ओर लाइन खींच देना है। तो देखिए एक लाइन मैंने यहां खींच दिया। अब इस रेखा PR को आगे की ओर बढ़ा देना है आपको, PR को आगे की ओर बढ़ा देना है। तो जहां पे काटा ये हो गया हमारा यल, ये हो गया हमारा यल, ये हो गया हमारा T, और ये हो गया R। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न में आ गए, प्रश्न क्रमांक 3 पे, जिसमें हमें दिया है त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज XYZ के। यदि त्रिभुज RST में RS बराबर 4.5 सेमी, RST बराबर 40 अंश, कोण RST 40 अंश, ST बराबर 5.7 सेमी, और RS बटा XY बराबर 3/5, तो त्रिभुज RST तथा त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। इस प्रकार से हमको दिया है। तो हल देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख देते हैं कि त्रिभुज RST में RS बराबर 4.5 सेमी, कोण RST बराबर 40 अंश, ST बराबर 5.7 सेमी, ये हमें दिया बेटा। फिर क्या शर्त दिया है, दिया है त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ, ये भी हमें दे दिया है। अब आप लोग पढ़े हो कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हम लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए RS बटा XY बराबर ST बटा YZ बराबर RT बटा XZ बराबर, अब हमें देखिए RS बटा XY 3/5 दिया है, तो हम लिख देंगे 3/5। इस प्रकार से हमने लिख दिया। मान रख देते हैं, RS हमें कितना दिया है 4.5 बटा XY बराबर 5.7 बटा YZ बराबर RT बटा XZ बराबर 3/5। अब इसमें हमें दो ही मान निकालना है, तो देखिए इसलिए 4.5 बटा XY बराबर 3/5, तो 4.5 गुणे 5 बराबर 3 गुणे XY। अब इसलिए 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 और 2 = 22,
5.3 बराबर एक्स वाई बराबर हमारा आ जाएगा एक्स वाई बराबर 3 सते 21 दशमलव 3 पचे 15 7.5 सेमी। ये हमारा आ गया। अब एक मिल गया। दूसरा इसी प्रकार क्या करोगे 5.7 बटा वाई जेड बराबर 3/5। तो 5.7 गुणे 5 बराबर 3 गुणे वाई जेड। तो हमारा देखिए 5 सते 35 5 पचे 25 26 27 28 28.5/3 बराबर वाई जेड। तो वाई जेड हमारा क्या आ गया 3 9 27 3 पचे 15 9.5 सेमी। ये हमारा आ गया वाई जेड। आगे कोण दिया है तो हम लिखेंगे देखिए इसके बाद समरूप त्रिभुज के संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर देखिए कोण आर एस टी, इसलिए कोण आर एस टी सर्वांग सम कोण एक्स वाई जेड, इसलिए कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना आ गया 40 अंश। तो हमें देखिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या क्या मिल गया। पहला मिल गया एक्स वाई बराबर 7.5 सेमी, वाई जेड बराबर 9.5 सेमी, एंगल एक्स वाई जेड बराबर 40 अंश। आर एस टी के लिए देखिए यहां मैंने ले लिया आर एस टी, जिसमें हमें देखिए आर एस दिया है 4.5 सेमी। उसके बाद हमें एंगल आर एस टी, अब हमें एस टी कितना दिया है 5.7 सेमी। एंगल आर एस टी हमें दिया है 40 अंश। इस आधार से हमें 2 पॉइंट त्रिभुज एक्स वाई जेड, क्या लोगे त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब देखिए एक सीधी रेखा ले लिया, यहां से मैंने आकृति बना दिया। ये देखिए एक्स वाई जेड। अब क्या हुआ इसके बाद एक्स वाई जेड हो गया। एक्स वाई हमने कितना निकाला 7.5 सेमी, वाई जेड एक्स वाई वाई जेड हमने निकाला 9.5 सेमी, और एक्स एंगल हमारा है 40 डिग्री। अब ये हमारी सबसे पहले क्या करोगे एक आधार खींचोगे। एक आधार हमने किया कोई भी दूरी लेके। अब यहां एक बिंदु ले लिया यस, क्या लिया यस। यस से 5 दशमलव कितनी दूरी लेना है 5.7। अब देखिए यहां से 5.7 की दूरी, ये हमारा हो गया 5.7। अब यस से 5.7 की दूरी लेकर एक चाप मार देंगे। चाप मार दिया, इसका नाम हमने दे दिया टी। कितना है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेमी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रखोगे चांदा हमने 40 पे रख दिया। अब देखिए 40 अंश हमें दिया है, 40 अंश कहाँ बन रहा है यहाँ पे।
अब हमने क्या किया, स्केल से 40 अंश का माप लेके खींच दिया। ये हमारा हो गया एंगल 40 अंश। अब हमें क्या दिया है, आर यस कितना है 4.5, आर यस कितना है 4.5। अब 4.5 की सेमी की दूरी लेकर क्या करेंगे, यस से खींच देंगे चाप। जहां काटा ये दूरी हमने कितना लिया 4.5 सेमी, और इसको नाम दे दिया आर। आर टी को अब क्या करेंगे, मिला देंगे। आर टी को क्या करेंगे, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया आर एस टी। अब दूसरी आकृति देखो, यहां से देखिए एक सीधी रेखा खींच लिया मैंने, कितना दिया है 9.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके। अब हमने एक सीधी रेखा ले लिया यहां से पूरा यहां तक। अब इसको मैंने एक बिंदु दिया, क्या नाम दिया, वाई। अब 9.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके 9.5 सेमी की दूरी लेके वाई से एक चाप मार दिया और इसको नाम दे दिया जेड। क्या नाम दिया इसको, जेड। अब इसका नाम दूरी कितना है 9.5 सेमी। अब हमने 9.5 सेमी लिख दिया। अब उसके बाद हमें वाई एंगल जो है कितना लेना है 40 डिग्री, 40 डिग्री का हमें कोण वाई लेना है। कोण एक्स वाई जेड कितना है बेटा 40 डिग्री। तो देखिए 40 हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। अब उसी से एकदम सीधी रेखा हम खींच देते हैं, जो हमारा आएगा इस प्रकार से हमने सीधी रेखा खींच दिया। अब बोला है एक्स वाई 7.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है। एक्स वाई कितना लेना है 7.5 सेमी की दूरी। तो हमने एक्स वाई के लिए देखिए 7.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप खींच दिया, जिसका दूरी कितना है 7.5 सेमी। इस प्रकार से हमें मिल गया। और ये कोण वाई कितना है 40 अंश। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, और जो मिलेगा वो कौन सा त्रिभुज बना, त्रिभुज एक्स वाई जेड। कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज एक्स वाई जेड। इसलिए हम एन क्या मिला, त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज आर एस टी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न नंबर 4 जिसमें त्रिभुज ए एम टी समरूप है त्रिभुज ए एच ई के। अब त्रिभुज ए एम टी में क्या दिया है कि ए एम टी में ए एम बराबर 6.3 सेमी, कोण टी ए एम बराबर 50 अंश, ए टी बराबर 5.6 सेमी और ए एम बटा ए एच बराबर 7.7/5। तो ए एम अपॉन ए एच क्या दिया है 7/5। तो ए एच ई की रचना कीजिए। अब देखिए जो सवाल हमने दूसरा किया था सेम वही प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या लोगे, एक त्रिभुज लोगे ए एम टी। अब देखिए जो मान हमें दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, त्रिभुज ए एम टी। अब एक सीधी आकृति देखिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक कच्ची आकृति बनाया। कच्ची आकृति देखिए किस प्रकार से बनेगा। एक त्रिभुज मैंने ले लिया, यहाँ पर देखिए ए। अब कॉमन दोनों में क्या है बेटा ए, तो इसको मैंने यहाँ ले लिया ए एच एम टी। ये हमारा हो गया ए एम टी। यानी अगर यह 7 पे होगा ए देखिए क्या है, इस प्रकार से हमने खींच लिया। तो यह हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको 7 समान भागों में हमने खींच लिया था 7।
तो यहाँ 7 से हम क्या करेंगे, AM को मिला देंगे, क्योंकि देखिए AM वाला ज़्यादा है, AMT ज़्यादा है तो AM ज़्यादा है 7 से, और हम इसको क्या करेंगे 5 से मिला देंगे। अब सेम वही जैसे इस प्रकार से उसी प्रकार से हम यहाँ मिला देंगे। ये हमारी हो गई कच्ची आकृति, और ये मिल गया AHE। क्या मिल गया, AHE। अब इसका हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ हमने खींच लिया एक सीधी रेखा। अब इसका नाम हमने दे दिया, देखिए पहले हमने कौन सा त्रिभुज बनाया, AMT, A नाम दे दिया। अब 6.3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 3.6 सेंटीमीटर का चाप। इसको हमने नाम दे दिया AM। क्या नाम दिया, AM 6.3 सेमी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल A कितना दिया है पे रखेंगे, चांदा रखा, और 50 अंश का कोण, एकदम सीधा रखना चाहिए लाइन पे। देखिए 50 हमारा कहाँ बना बेटा, यहाँ पे 50 अंश का कोण बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल से सीधा खींच देंगे, और यहाँ नाम दे देंगे 50 एंगल। अब हम देखेंगे कोण कितना बोला है, 5.6 सेंटीमीटर। 80 हमारा कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, तो हमने 5.6 सेंटीमीटर ले लिया 80। अब यहाँ से यहाँ पे चाप मार दी 5.6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया T। अब इसको हम M से मिला देंगे। अब देखिए हमने पहले ही देखा दोनों में क्या समान है, A और A क्या है, समान है। जब दोनों में A समान है तो दोनों की आकृतियां एक में ही बन जाएगी। जब दोनों में कुछ समान होता है तो हम आकृतियां एक में ही बना देते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A से, A कॉमन है ना, तो A से एक सीधी तिरछी लाइन खींच देंगे एंगल A से, जिसको हमें कितने समान भागों में बांटना है, 7। जो ज्यादा हो उतने समान भागों में हम इसको बांट देंगे। तो देखिए अब पहला हमने क्या किया, यहां रखा 1 2 3 4 4 के बाद 5 5 के बाद ये हो गया 6, 5 के बाद 6, और 6 के बाद ये हो गया 7। अब इसको हम नाम दे देंगे, देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, 7 हमने नाम दे दिया। अब यम को हम 7 से मिला देंगे, क्योंकि AM 7 है ना, तो M को हम क्या करेंगे, 7 से मिलाएंगे। अब 7 से कोई भी दूरी लेकर एक चाप मार दोगे आप, ऐसे ही देखिए एक दूरी लिया मैंने, ऐसे चाप मार दिया। अब सेम वही दूरी लेके 5 से, 5 अनुपात बोला है ना, तो 5 से, जितना अनुपात बोलेगा उतने अनुपात से हम उसको मारेंगे। अब ये हो गया, 5 से भी मार दिया सेम दूरी से ही। अब हम ये मापेंगे कितना है, यहां से देखिए जो हमने 7 से काटा था उसका लाइन के बीच में एंगल जितना रहेगा, वही एंगल हम 5 से जो चाप मारे थे उस पे भी रख के और ऐसे खींच देंगे, जितना एंगल है उसी के अनुसार। अब जैसे हमने लाइन देखो 5 से एकदम सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे।
5 से क्या करना है, एकदम सीधी लाइन खींच देना है। अब हमने 5 से खींच दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यम से भी सेम वही प्रोसेस करना है। एक चाप मार देना है आपको, कोई भी दूरी लेके। हमने एक चाप मारा, देखिए यहाँ। अब वही चाप हम यहाँ से भी लेंगे, ऐसे यहाँ। अब हम एंगल मापेंगे, जो एंगल होगा वही दूरी का एंगल लेके दूसरे भुजा पे मार देंगे। अब हमने कोण देखा कितना है, इतना है, तो वही चाप लेके हम यहाँ से जो है मार देंगे। अब जहाँ से काटा है उसी से इस भुजा को हम मिला देंगे। जहाँ पे काटा वहाँ से हम इस भुजा को मिला देंगे। देखिए यहाँ से मिला दिया। जहाँ पे मिल गया उसको हम नाम दे देंगे, देखिए AHE। ये हमारा त्रिभुज बन गया AHE। अब हमने देखा मान कब निकालना है, जब दोनों त्रिभुजों में शीर्ष बिंदु कोई भी समान